ते नरमा बेचना है ते नहीं असीं बाहरों एजेंसियां लै आउणीਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। किसान की लुੱਟ हो रही सी ਜਿਹੜੀ कि बहुत ही ज़्यादा नजायज़ है। जिद्दे भी किते लुੱਟ होई उद्दी असीं बोली बंद करावांगे। श्री मुक्तसर साहिब की दाना मंडी विच नरमे की बोली किसानां ने अज भी नहीं होण दित्ती। किसानां ने इस संबंधी धरना दिता है कि मंडी विच नरमे का रेट नेड़लियां मंडियां तो प्रति क्विंटल काफ़ी घट मिल रहा। इस मामले संबंधी तहसीलदार मौके ते पहुंचे ते बोली लवाई पर वो भी सफल ना हो सकी, जिस ते उन्हां किसानां नूं लिखती पत्र देण लई कहा तां जो मसले दा हल कीता जा सके। उन्होंने कहा कि मंडी विच नरमे दे व्यापारी 2 ਜਾਂ 3 होण कारण अजिहा हो रहा है ते डिप्टी कमिश्नर MK अरविंद कुमार नाल गलबात करके इस मसले दा हल कीता जावेगा। साथियों नमस्कार। साथियों, इस बार जो कपास है, नरमा है, उसमें एक गुलाबी सुंडी आई है और उसने बिल्कुल कपास के खेत तबाह करके रख दिए हैं। बहुत भारी नुकसान किसानों का हो गया है। अब वो पता नहीं कोई जो बीटी बीज है उसमें कोई गड़बड़ की संभावना है। एक तो सरकार उस बीटी बीज को चेक कराए कि वो सही है या नकली है, कहीं गलत तो नहीं दे दिया, कहीं किसानों से बेईमाना को धोखा तो नहीं हो गया। और अगर ऐसा हो गया हो तो तुरंत दोषियों के ऊपर या कंपनी के ऊपर तुरंत मुकदमे दर्ज करे और उनके किसानों की भरपाई कराए। और दूसरी बेनती सरकार से ये कि हरियाणा सरकार भी और पंजाब सरकार भी तुरंत इसका सर्वे करवाए, अपने जो उनके कृषि वैज्ञानिक है उनको तुरंत खेत में भेजे और इसके नुकसान की जो है वो भरपाई कम से कम 40,000 रुपये एकड़ की उनकी भरपाई करे जिनका फसल तबाह हो गई है। अगर उनकी आधी तबाह हुई है, आधी बच गई है, तो कम से कम 20,000 मुआवजा उनको फिर भी मिलना चाहिए। तो ये हमारी हरियाणा और पंजाब सरकार से, दोनों सरकारों से बेनती है कि दोनों सरकारें तुरंत इस पे ध्यान दें। बहुत बड़ा एरिया है हरियाणा और पंजाब का जिसमें इस बार गुलाबी सुंडी ने बिल्कुल खेतों को तबाह करके रख दिया है। तो इस पे सरकार तुरंत एक्शन ले और अगर सरकार तुरंत एक्शन नहीं लेती तो फिर किसानों को इकट्ठे करके इस पे कोई बड़ा प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी, क्योंकि ये किसान बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। कपास वालों को बचाना ज़रूरी है और सब कपास वाले किसानों से मैं बेनती करूंगा कि वो उनके नज़दीकी जो उनके कृषि दफ्तर हैं या DC दफ्तर हैं, SDM दफ्तर हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी शिकायतें भेजें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं धन्नवादी हाँ ਤੁਹਾਡੇ पत्रकार वीरां ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद ਜਿਹੜੇ कि साडा साथ दे रहे हैं। मसला साडा जो कल सी ਉਹੀ ਅੱਜ ਆ और कल ਨੂੰ भी होਊਗਾ। ਇਹ नहीं भी ये समाप्ति आ जिन्ना चिर सानू ये नरमे का पूरा रेट नहीं दिंदे, साडी लुੱਟ बंद नहीं करते, उन्ना चिर साडा इसे ही तरह चलूगा। ये मोर्चा जिहड़ा ये मान लो दिल्ली वाला मोर्चे वांग ही आ भी ये नहीं भी असी खत्म करके तुर जाएंगे भी घंटा लाया घंटे बाद जे कोई लुੱਟ करदा तो लुੱਟ करके लै जे। अज आ गए हैं, कल नूं जे कोई लुੱਟ करदा लुੱਟ करके लै जे, असी नहीं होण देवांगे। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਉੱਦੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਚੇਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰਚੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨਰਮਾ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲ 100-200 ਘੱਟ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਜੋ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜਵਾ, ਮਲੋਟ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕੂਗਾ।